जिस तरह से शिक्षकों की मांग पर खटाखट 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 शिक्षा विभाग की मुहर लग रही है, खुशी का बात है, खुशियों का माहौल है। शायद अब लग रहा है कि शिक्षकों का अब पुराने दिन लौटने लगे। मिलेगा नियोजित शिक्षकों को सेवानिरंतरता का लाभ। बात चलने लगी है शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक बनाने पर। बार बार मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले नए वर्ष में बिहार के नियोजित शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों को, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी सौगात के रूप में मिलने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के शिक्षकों को लेकर स्पेशल रिपोर्ट। हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर आते हैं, काफी खोज करते हैं, कई चीजों पर मंथन करते हैं, लोगों से विचार करते हैं तो स्पेशल रिपोर्ट लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, तकलीफ उस समय लगती है जब यूट्यूब के द्वारा मैसेज किया जाता है और कहा जाता है कि आपके व्यूअर्स जो हैं, जितने लोग देखते हैं उसके 65% लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों, इस पर विराम लगाइए ताकि यूट्यूब कहे कि आपका 100 का 100% व्यूअर्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बड़ी बात आपको बता दें, कुछ बड़ी खबरें जो हैं आपको हमारे फेसबुक पेज पर मगध संवाद और पेज पर जो है, हमारे पेज पर जो है मिलते हैं देखने के लिए। तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाइए और इस चैनल को वहां पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ अलग भी बहुत जल्द खबर मिले और बहुत सारी खबरों पर आप विचार करें। तो आप हमारे अभी जाइए और मगध संवाद फेसबुक पेज पर जाकर उसे सब्सक्राइब यानी कि फॉलो कर लीजिए ताकि वहां भी आपको खबर देखने के लिए मिले। इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए और हमारे सुनील बॉबी इंस्टाग्राम पेज को भी आप प्यार दीजिए। जरूर जाइए सुनील बॉबी इंस्टाग्राम पेज पर, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमेशा आवाज मीडिया के द्वारा उठाया जाता रहा है और आपके लिए एक खास साधन है मीडिया जो सरकार और विभाग तक बात पहुंचाए। आपके द्वारा कही गई कमेंट में बातों को हम लोग उठाते हैं और सरकार और मीडिया तक पहुंचाते हैं, जिसका फलाफल है कि आज बिहार के शिक्षकों का वह पुरानी दिन फिर से लौटने लगा है। याद कीजिए उस समय की वह बातें जब के पाठक का जमाना था, आदेश चलता था, एक भय का माहौल था और उस भय के माहौल में शिक्षक जिया करते थे। उस समय याद कीजिए जब होली के दिन आपके दर्जनों शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। याद कीजिए कई ऐसे पर्व त्योहारों को जब आपको अपने पूरे परिवार के साथ रहना पड़ता था। याद कीजिए इस बार के दीपावली, छठ और दशहरा पूजा को, हालांकि इस बार के पाठक नहीं, लेकिन उनके बनाए नियम पर ही काम हो रहे थे, जिसका फलाफल शिक्षा विभाग तो है ही, लेकिन आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा। तो नीतीश कुमार कई ऐसे फैसले को बदलने जा रहे हैं जिससे शिक्षक नाराज है और शिक्षकों को खुश करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई ऐसे पहल करेंगे और नए वर्ष में एक ऐसी सौगात देंगे जो आप खुश हो जाएंगे। बस अपनी आवाज हम लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते रहिए। तो पुराने वह समय अब बदलेगा, शिक्षकों के पुराने दिन अब लौटने लगे। अब कहिए कैसे? छुट्टियों पर जहां आप हो हल्ला मचाते थे, कोई नहीं सुनता था,
लेकिन इस बार की जो छुट्टी लिस्ट निकली है, भले ही पूर्णतः खुशी नहीं हुई हो, लेकिन वह समय वापस आया है। गर्मी की छुट्टी अखबारों में छप रही थी, स्कूलों में गर्मी की छुट्टी है, लेकिन बेचारे शिक्षक बेचारा बनकर स्कूल में मौन धारण करके बैठे हुए थे, आवाज भी नहीं उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर जो आएगा, बोलेगा, अखबारों में बयान देगा, उन पर कार्रवाई होगी, और होती भी थी। लेकिन हम लोग आपके लिए आवाज हमेशा उठाते रहे, भले ही आप गाली देते हो, लेकिन याद कीजिए कि हम चैनल वाले ही आपकी आवाज को सरकार और विभाग तक पहुंचाते थे। आपकी मुंह पर ताला जरूर लगा दिया गया था। छुट्टी लिस्ट के अनुसार बहुत सारी छुट्टियां अब ठीक हो गई है। शिक्षकों को एक और बात मिला कि पाठक के समय सक्षमता परीक्षा की बात आई, ली भी गई। बहुत शिक्षक उधेड़-बुन में थे, फॉर्म भरे ना भरे, बहुत चीज चर्चा चली, हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ। अंतोगत्वा बहुत सारे शिक्षक परीक्षा दिए और बहुत सारे शिक्षक परीक्षा नहीं दिए, और परीक्षा देने से पहले कहा गया कि आप 3 जिलों का ऑप्शन दीजिए, और दिया भी गया। कहा गया कि ज्यादा नंबर लाने वाले पोस्टिंग उनके अपने ही जिले में होंगे। फिर भी बेचैनी थी, कहीं दूसरा जिला न मिल जाए। मिल भी गया अपना जिला, तो बेचैनी हो गई कि अपने जिले में भी तो बहुत दूरियां हो जाती, इस छोर से उस छोर कर दिया जाए तो 200-250 किलोमीटर पड़ ही जाएगा। टेंशन तो थी। ये सिद्धार्थ भी आए तो उन्होंने टेंशन अनुमंडल वाली दे दिया, गृह अनुमंडल को छोड़ो। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पर्दे से बाहर आए और तमाम फैसले को निरस्त कर दिया। एक लाइन में कह दिया कि तबादला पोस्टिंग को अभी रोकिए, और जो शिक्षक जिस स्कूल में है वही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षक भौचक कुछ रह गए कि हम तो जाना चाहते थे अपने घर। तो उन्होंने कहा, आदेश तुरंत निकल गया दूसरे दिन कि जो शिक्षक चाहते हैं, जिनकी जरूरत है, उनके लिए 1 दिसंबर से अप्लाई करने की तिथि दी जाएगी। शुरू भी हो गया है, 15 दिसंबर तक चलेगा। कुछ लोगों का ट्रांसफर इसमें होने जा रहा है, और जब 5 परीक्षा हो जाएगी, यानी यूं कहिए, छुपाना क्या है कि विधानसभा चुनाव हो जाएगा, तो फिर बड़ी थोक भाव में ऐच्छिक तबादला होंगे। मैंने कल के वीडियो में भी यह बात उठाई थी कि जिस तरह से पुराने शिक्षक साल 2 साल 4 साल एक विद्यालय में रहते हैं और ट्रांसफर करवा लेते हैं अगल बगल के विद्यालय में, ताकि फिर से उमंग पैदा हो नए स्कूल नए बच्चों के बीच, वही तमाम शिक्षकों को मिलेगा। तमाम नियोजित शिक्षक, बीपीएससी से बाल शिक्षक, जितने तरह के शिक्षक है, सबको वह राज मिलेगा। क्योंकि आप भी 20 बरस 18 बरस 15 बरस से आप लोग एक ही स्कूल में हैं, आपकी भी मन उगती होगी। इस पर हमने आवाज उठाया है, आपकी बातों को रखा है, आप कल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यह लाभ भी आपको मिलने जा रहा है। रही बात सेवा निरंतरता, सेवा निरंतरता पर खूब मैराथन चल रहा है, और अंत में यही आएगा। आप सोच लीजिए, शिक्षा विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना भी सोर्स है, और मीडिया को भी हल्के में ना ले। मीडिया भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी बातें पहुंचाती है, शिक्षकों की बातें पहुंचाती है, मीडिया भी वहां तक जाती है, वीडियो के माध्यम से उनके अपने लोगों तक, उन तक बात पहुंचाती है। तो एक बार ऐसा होगा कि सेवा निरंतरता के साथ शिक्षकों को मिल जाएगा सहायक शिक्षक का पद, सहायक शिक्षक बन जाएंगे। कहिएगा कि उस दिन हमने कहा था, और आज ये लागू होगा। भले इसमें 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना लग जाए, लेकिन यह होकर ही रहेगा। लिख लीजिए कहीं डायरी पर, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, ऐच्छिक तबादला होगा। 2024 बीतने को है, तो 2024 का साल डर भरा गुजरा। 2024 को शिक्षक डर भरा समय महसूस करेंगे, इतिहास बन गया। शिक्षकों के लिए डरावनी बन गई 2024, क्योंकि जितना मशक्कत करना पड़ा, 9 बजे से 4:30 बजे, 5 बजे तक था। याद कीजिए, हम भी भूल रहे हैं, 5 बजे से 9 से 5 स्कूल लोगों को करना था।
दिन भर में 4-5 बार स्कूल की जांच होती थी। शिक्षकों को दूसरे दूसरे जिला में जाकर प्रशिक्षण करना पड़ता था। पर अब त्योहार के दिन तो डरा हुआ साल रह गया शिक्षकों के लिए 2024। याद कीजिए जब आपके लिए दस कक्षा चलती थी, आप भी उब जाते थे पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी दस कक्षा बच्चे भी नहीं चाहते थे, तो खाना पूर्ति बहुत जगह हो रहा था, लेकिन कर तो रहे थे। अब सरकार इसको हटा दी, शिक्षा विभाग हटा दी, 1 दिसंबर से ये भी खत्म हो गया। स्कूल टाइम में कितना आपको पेच था, लगता ही नहीं था कि अब खत्म ही हो। 9 से 5 चलेगा। ठंड के मौसम में भी देखिए साल भर होने को है, ठंड के मौसम में भी आप 5 बजे तक स्कूल में रहते थे, दिया जलाकर स्कूल में से आप अपने घर को आते थे। आज हो गया ना 9:30 बजे से 4 बजे तक, और बहुत कुछ बदलने वाला है। 10 से 4 आप रट लगाए हैं, वो भी आपको आराम से मिलेगी। तो टाइम में बदलाव हुआ। खुद बीते दिन मीडिया से एसीएस सिद्धार्थ साहब ने कहा कि हमारे सभी शिक्षक अच्छे हैं, 99% शिक्षक हमारे बेहतर हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें अल्ले बरद से कोई मतलब नहीं है। 1% ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल से भागते हैं, वही लोग बदनाम कर रहे हैं। तो अब इस सिद्धार्थ की भी बातें सामने आ गई है। उन्होंने पहले भी कई वीडियो में बोला भी है, शिक्षक के प्रति उनका एक अलग बिहेव अच्छा कहा जा सकता है, और बहुत सारे नियम कानून में भी लोग बंधे रहते हैं। तो इस तरह की बातें अगर अधिकारी करे तो शिक्षकों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, उत्साह बढ़ेगा ही, वो आगे बढ़ने की। उनका एक ही कहना है कि आप स्कूल में समय से आइए, बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाइए, और आप जो कहिएगा हम मानने को तैयार हैं। तो अब शिक्षकों का दिन और बदलने वाला है। 2024 डरावनी साल गुजरने वाली है, और 2025 आपके खुशहाली भरा साल आने वाला है। बस इन्हीं चीजों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि डरिए मत, आगे बढ़िए, अपनी बात को यहां पर उठाइए, कमेंट कीजिए और कहिए कि हमें सहायक शिक्षक बनाइए, और आप बनकर रहिएगा। याद रखिए, आपको राजकर्मी की सभी शान और शौकत मिलेगी। आप भी पहले से सोचिए कि किस प्रकार से शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, प्रखंड शिक्षक के रूप में आप लोग बहाल हुए थे। उस समय याद कीजिए जब शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक और टीएटी से बहाल शिक्षक आपस में भिड़ते थे, हम बेहतर, हम अच्छे, वो बुरे, ये होता था। लेकिन आज तो सभी एक जगह पर आ गए। आज बीपीएससी और नियोजित शिक्षक के बीच में चल रहा है तनी मनी, तो ये तमाम लोग एक जगह पर हो जाइएगा, और ऐसे भी होना भी चाहिए। जो अगर बैठाए हुए हैं कि हम बीपीएससी से बहाल हैं, हम नियोजित शिक्षक से बहाल हैं, हम बेहतर हैं, वो बेहतर, इस चीज को छोड़िए और एक रूपता लाइए। सरकार भले ही कई नाम दे दिए, लेकिन आप मानिए कि मैं शिक्षक हूं। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में जय शिक्षक, जय शिक्षक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।